हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो। लास्ट लेक्चर में हमने किया था डाइकोट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में। अब हम करेंगे मोनोकोट। तो मोनोकोट एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है, इनिशियली जो स्टेप हैं वो सेम है जैसे कि डाइकोट में थे, बस उसकी जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो डिफ़र है। जो बाकी जितने भी इनिशियल स्टेप्स हैं वो सभी सेम हैं। बेसिक डिफरेंस है वो आपकी बुक में दी, सभी के पास बुक है वो उसमें सेम है। मैं तो एक बार दिखा देती हूँ बुक से कि क्या है। ये देखो बच्चे, जैसे डाइकोट में क्या था ना, हमने फर्स्ट डाइकोट था, फिर 2 में डिवाइड हुआ, फिर नीचे से डिवाइड हुआ, फिर उसमें जो चेंजेस है ना, यहाँ तो मुझे सेम है। बस हल्का सा ये फ़र्क है कि जो मोनोकोट होता है उसकी जो ये वाली एम्ब्रियो बनती है ये थोड़ी स्वॉलन बनती है। जो डाइकोट है उसमें 2 कॉटिलिडन्स थे और इसके अंदर एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है, इसलिए ये कैसी है, थोड़ी हम कह सकते हैं फूली हुई, जैसे बोलते हैं ना फूली हुई एम्ब्रियो है, वैसे ये फूली हुई एम्ब्रियो है। और इसमें जो मेन चीज़ आपने करनी है वो आपने करना है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर जो है वो आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम ऐसा बोलें कि मोनोकोट में अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा, इसी के बेस पर क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम जैसे कि जो एम्स का हम देखें, एम्स का जो पेपर था, एम्स के पेपर में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये स्कूटिलम है ये क्या है। तो स्कूटिलम बेसिकली स्कूटिलम क्या है, कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन किसका है, मोनोकोट में। मोनोकोट में जो कॉटिलिडन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूटिलम। उसके अलावा एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट भी बेसिकली क्या है, मोनोकोट का कॉटिलिडन ही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मोनोकोट में तो सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, तो ये सेकंड कॉटिलिडन, जो सेकंड कॉटिलिडन है बेसिकली ये क्या होता है कि मैच्योर नहीं हो पाता, ये इमेच्योर ही रह जाता है, इसीलिए हम इसे कॉटिलिडन नहीं मानते। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक इमेच्योर कॉटिलिडन क्या है, तो वो क्या है, एपीब्लास्ट है। और किस में प्रेजेंट है, मोनोकोट एम्ब्रियो में प्रेजेंट है। और एक डिफरेंस ये है कि जो मोनोकोट और डाइकोट की एम्ब्रियो थी, टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर था, और जो मोनोकोट का था वहाँ पे क्या था, वहाँ पर बेटा हार्ट शेप स्ट्रक्चर था, जब लास्ट स्ट्रक्चर में किया था ना, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, दिस वन हार्ट शेप स्ट्रक्चर था डाइकोट में, और मोनोकोट में हार्ट शेप स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है। ये जो एम्ब्रियो है ये डाइकोट की एम्ब्रियो है, और ये जो एम्ब्रियो है ये मोनोकोट की एम्ब्रियो। आप दोनों आप एम्ब्रियो के डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं, मैं आपको लिख भी देती हूँ कि जो स्कूटिलम है, स्कूटिलम बेसिकली क्या है, कॉटिलिडन है इन द मोनोकोट्स, ठीक है। उसके अलावा एपीब्लास्ट है जो कि इमेच्योर कॉटिलिडन है। एक हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे यहाँ पे, जो अभी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस किए ना, इवेंट्स किए, उसमें हमने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में सबसे पहले क्या हुआ, जो ओवरी थी उसका क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ओव्यूल का क्या बन गया, सीड। जो ओव्यूल की वॉल थी बाहर वाली उसका क्या बना, पेरिकार्प। इंटेगुमेंट से आउटर इंटेगुमेंट था और इनर इंटेगुमेंट प्रेजेंट था। जो इंटेगुमेंट था उसके सीड कोट बन गए, जो बाहर वाला था उसका टेस्टा बन गया, और इनर वाला इंटेगुमेंट था उसका क्या बन गया, टेगमेन, ठीक है। फिर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया। किसी किसी में प्रेजेंट था, किसी किसी में प्रेजेंट था, वो भी एक अलग केसेस हैं, पर बेसिकली क्या है, डीजेनरेट हो जाता है न्यूक्लियस। एग सेल जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था उसका एंडोस्पर्म बन गया। माइक्रोपाइल जो है वो माइक्रोपाइल ही रहा। सिनर्जिड्स जो थे वो डीजेनरेट हो गए। चार्जा और हाइलम जो थे वो सेम ही रहे। फ्यूनिकल जो थी वो स्टॉक बन गई, किसकी, स्टॉक ऑफ द सीड की जो है वो स्टॉक बन गई। तो इसमें देखने वाली क्या बात है, देखो एक ये वाला एंड और ये दोनों एंड जो है वो सेम रहे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है।
सिनर्जिड और न्यूक्लियस जो थे वो डीजनरेट हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म। जो प्राइमरी न्यूक्लियस था एग सेल के साथ मिलकर उसने क्या बनाया, जाइगोट, या फिर हम कह सकते हैं बाद में एम्ब्रियो। और बच्चे इन सब का जो नंबर है वो क्या है, नंबर इनका 2n। इन सब का नंबर क्या है, 2n, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का नंबर कितना है, 3n। 3 न्यूक्लियस जो है इसमें वो प्रेजेंट थे, ये 3n है, और बाकी सभी क्या है, 2n है। उसके अलावा जो गैमीट्स थे वो कैसे थे, n। उनका जो नंबर है वो n था, सिंगल थे, और बाकी सब कैसे थे, n+n, 2n थे, और एंडोस्पर्म जो है वो 3n था। कई बार पूछ सकते हैं कि जो एंडोस्पर्म है वो किसके फॉर्मेशन से बनता है, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस और 2 कॉलर न्यूक्लियस और एक गैमीट के फ्यूजन से बनता है। और एंडोस्पर्म में कितना नंबर होता है न्यूक्लियस का, 3n होता है। तो ये एक हमने ओवरव्यू सा पढ़ा, जो रीज़न थी इसकी, जो हमने चेंजेस किए हैं। कल हम करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। अभी तक के लिए आप जो है ये कंप्लीट करो अपना। और कई बच्चे मुझसे ना पिछली जो वीडियोस हैं उसके बारे में मांगते हैं कि मैम पिछली वीडियोस हमें सेंड कर दो। वैसे तो वो होती ही हैं, जो आपका ग्रुप है उसके अंदर ऐड होती हैं, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे मांगोगे तो वो मेरे पास मतलब नहीं रहती, कई बार मैं डिलीट कर देती हूँ। तो आपने क्या करना है, जो हमारा ये चैनल है इसके ऊपर जाके सारी वीडियोस प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ से देख लिया करो। जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से देख सकते हो। और बाकी सभी ने अपना काम कंप्लीट करना है। दैट्स इट।